जी, फाइनली एडवोकेट हाई कोर्ट राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज जो बात करने वाले हैं वो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, हम बच्चों के हुकूक के ऊपर बात कर रहे हैं। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है। नीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। जी राना साहब, हम काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात कर भी चुके हैं, बच्चों के हुकूक के ऊपर। और ये वो वाला टॉपिक है हमारे मुल्क में स्पेशली, जो ख़त्म नहीं होता या जिसका सिरा नहीं मिलता या जिसका हल नहीं मिलता। बिल्कुल जी, कुछ चीज़ें दुनिया ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो इंसान के दिल के बहुत करीब होती हैं और अगर हम देखें तो हमारे पास अज़ीज़ तरीन चीज़ जो दुनिया की है वो हमारे बच्चे हैं हुँ, और उनके ऊपर बात तो मैं समझता हूँ कि उनकी नशो-नुमा के लिए, उनकी सेहत के लिए, तालीम के लिए और उनके लिए साज़गार माहौल मुहैया करने के लिए हुँ, बात की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन 6 ममालिक में से शामिल था जिसने आलमी मुआहिदा बराए हुकूक-ए-अतफ़ाल यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड को हुँ, ना सिर्फ दस्तखत किए थे बल्कि उसकी तौसीक की थी, उसे रेटिफ़ाई किया था। हुँ, तो यूएनसीआरसी जो है दुनिया के अक़वाम ने ये देखा कि जब आलमी इंसानी हकूक़ का मंशूर 1948 में आया, हुँ, यूडीएचआर जिसको कहते हैं, तो दुनिया ने कुछ प्रिंसिपल वज़ा किए। अब वो प्रिंसिपल होते-होते फिर दुनिया ने महसूस किया कि ख़वातीन के लिए भी अलग एक मुआहिदा होना चाहिए। तो हुँ, 1979 में सीडॉक के नाम से कन्वेंशन अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो हुँ, आया कि खवातीन से तमाम किस्म का इम्तियाजी सलूक खात्मे का। उसके सही। बाद ठीक 10 साल बाद लोगों ने महसूस किया कि अब बच्चे एक ऐसे वनरेबल सेक्टर हैं कि उनके लिए हुँ, एक अलग मुआहिदा होना चाहिए, तो पूरी दुनिया के लोग बैठे और हुँ, उन्होंने फिर ये 1989 में यूएन कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड जो है, ये लेके आए जिसमें कोर प्रिंसिपल ये दिए गए कि सबसे पहला उसका जो आर्टिकल था, हुँ, वो कहता है कि हर फर्द जो 18 साल से कम उम्र है, हुँ, उसको वो तमाम हकूक हासिल होंगे कि जो इस कन्वेंशन के अंदर दिए गए हैं। सही। आर्टिकल 2 कहता है कि किसी बच्चे से ज़ुबान, उसकी ज़ाहिरी हैसियत, उसकी हुँ, शख्सियत, उसकी बॉडी की जो हालत है वो और हुँ, उसका कोई मज़हब, उसकी कोई भी जो असबियत, उस हुँ, बारे में उसके साथ या कोई भी जो है ताज्जुब या इम्तियाज़ी सलूक उससे रवा नहीं रखा जाएगा। ख़्वाह वो उसमें कोई 40 के करीब जो आर्टिकल हैं बच्चों के हकूक हैं हुँ, और बाकी ड्यूटी बेरर यानी हम जो वालिदैन हैं, वकील-वकला हैं, डॉक्टर हैं या जो नर्सिंग हैं या हुँ, जिन शोबाजात ने का ताल्लुक बिल-वास्ता या बिला-वास्ता बच्चों से उनका होता है। तो हुँ, ये 54 आर्टिकल जो हैं ये अगर इसे देखा जाए तो ये पूरा अहाता करते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ किस तरह का सलूक-रवा रखना है। इसका सही। आर्टिकल 3 कहता है कि हमने कोई भी फैसला करना है, खा घर का फैसला हो, अदालत का फैसला हो, हुँ, या सियासत के ऐवानों का फैसला हो, बच्चे के बेहतरीन मफ़ाद में करना है। हुँ, इसको कहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का आर्टिकल। हुँ, आर्टिकल 7 कहता है कि हर बच्चे को शनाख्त का हक है। अब सही। पैदाइशी सर्टिफ़िकेट पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसमें एक कसीर तादाद बच्चों की ऐसी है जो जिसका पैदाइशी सर्टिफ़िकेट के हक से वो महरूम है। हुँ, और आप देखें कि जब वो बेफ़ॉर्म बनाने जाते हैं तो उनका वो वो ना होने की वजह से उन्हें शनाख्त का हक नहीं मिलता या हुँ, ना ही उन्हें शनाख्ती कार्ड फिर मिलता है। तो एक हुँ, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि जब वो 18 साल की उम्र से आगे निकल जाते हैं तो फिर हुँ, उनका पैदाइशी सर्टिफ़िकेट बेफ़ॉर्म और शनाख्ती कार्ड किस तरह उनको दिया जाए। हुँ, ये बुनियादी हक है, जब तक शनाख्त का हक नहीं मिलेगा उस वक़्त इंसान को कोई हक नहीं मिल हुँ, सकता। तो ये सही। वो माहिदा था जिससे दुनिया की अक्सरियत ममालिक ने इसको ना सिर्फ सराहा बल्कि इसके ऊपर दस्तखत भी किए और पाकिस्तान इसकी कई रिपोर्टें जो हैं वो सबमिट कर चुका है हुँ, और उस उन रिपोर्टों के बाद जो उठने वाले सवालात होते हैं दीगर ममालिक के, उनकी पैराए में पाकिस्तान सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, कम उम्र की शादी हुँ, की ममानियत का कानून ला चुका है। बच्चों से जो है जबरी मुशक्कत के खात्मे का कानून ला चुका है, हुँ, जो भट्टों के अंदर बच्चे मज़दूरी करते हैं। हुँ, इसी तरह पाकिस्तान जो है वो चाइल्ड लेबर के ऊपर कावानीन ला चुका है। लेकिन कावानीन तो बहुत मौजूद है लेकिन अमल दरामद जो है हमें वो नज़र नहीं आता। हुँ, सही। अच्छा राना साहब, आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो क्या ये हमारे मुल्क में इसके ऊपर कितनी पाबंदी है या कितना अमल किया जा रहा है? देखिए, हम देखते हैं ना तो वालिदैन हमारे जो है फैसला साज़ी में बच्चों को शामिल करते हैं हुँ, और ना हमने देखा है कि घर में कौन-सा कलर कराना है, घर में किस स्कूल में बच्चे ने जाना है। हुँ, हो सकता है कुछ तालीम याफ़्ता या कुछ ख़ास क्लास के लोग तो शायद करते हों बच्चों से अपने मशवरा कि हुँ, आपको ये स्कूल अच्छा लगता है या वो स्कूल अच्छा लगता है या आपको हम यहाँ से इलाका छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। ये मशवरे पता नहीं शायद चंद लोग करते हों लेकिन एक कसीर तादाद जो है वो बच्चों पे अपने जो फ़ैसले हैं वो उन पे नाफ़िज़ कर देती हैं। बाद दफ़ा जब मियाँ-बीवी में आपस में
तल्ख़ कलामी होती है, तो उसका बच्चों की शख्सियत के ऊपर बहुत मनफ़ी असरात हुँ, मुरतब होते हैं और उनका बच्चों का जो राइट टू प्राइवेसी है, वो भी मुतासिर होता है। इवन इसकी अगर हम आगे डिटेल में जाएँ, तो बच्चों की डायरी देखना भी हुँ, माँ-बाप को उनकी परमिशन के बगैर जो है, उनके कंसेंट के बगैर जो है, वो अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चों की डायरी उनकी प्राइवेसी है। वो उसमें सही। जो लिखना चाहें, जो करना चाहें, उनकी डायरी उनका हक है। इसी हुँ, तरह जो उनके रूम्स कैसा होगा, उनकी सोने उठने के मामूलात ज़िंदगी वो अपनी कैसे गुज़ारेंगे, उनकी हुँ, खाने-पीने में जो लाइक डिसलाइक है, उन्हें रैशनैलिटी ज़रूर बताएँ कि भई ये चीज़ आपके लिए एक्स जो कोई मतलब है बेवरेज आपके लिए अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये ज़रूर बताएँ। लेकिन हुँ, चॉइस जो है वो बच्चों ने करनी है। फिर उनकी पार्टिसिपेशन हर सतह पे हुँ, हमें सिर्फ़ नज़र आती है कि सेमिनारों में एनजीओज़ वग़ैरह ला के उनको बिठा देती हैं, तस्वीरें में आ जाते हैं, लेकिन फ़ैसला साज़ी में उनको शामिल नहीं किया जाता। कि हुँ, जहाँ उनकी तालीम में जब फैसला होना है, कोई पॉलिसी बननी है, तो हुँ, वहाँ उन्हें शामिल होना जो है। अब इसके 4 पिलर हैं इस कन्वेंशन के। पहला पिलर है कि उनके सर्वाइवल के लिए, यानी हुँ, उन्हें ग़िज़ा अच्छी मिले। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो 45% बच्चे हैं, वो अदम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं, जिसमें आप जी। देख रहे होंगे उनके कद भी आजकल बच्चों के उस तरह बड़े नहीं हैं, जिस तरह पहले हुआ करते थे। हुँ, फिर हुँ, उनके हुँ, सेहत के हुँ, मसाइल जो हैं, ख़ास तौर पे जो उनके माँ के दूध का ब्रेस्ट हुँ, फीडिंग उनका हक है, वो हुँ, उनको नहीं मिलता। फिर उसके हुँ, बाद जो ये पाउडर मिल्क्स और ये चीज़ें जो हुँ, होती हैं, ये उनकी सेहत को किस तरह नुकसानदेह पहुँचाती हैं। और आजकल 29% अगर महँगाई है, तो फिर आप खुद सोचें कि वो अफ़ोर्डेबिलिटी का जो चैलेंज है जी बच्चों को हाँ, किस तरह बिल्कुल। लाक है कि माँ-बाप हुँ, उनके लिए क्या खाने-पीने का सामान खरीदें या उनके कपड़े खरीदें या हुँ, उनके लिए तफ़रीहात के लिए करें। क्योंकि तफ़रीहात भी ये कन्वेंशन कहता है कि हुँ, बच्चों का बुनियादी हक है। ये नहीं कि आपने एक दड़बे के अंदर उन्हें बंद करके रखना है फ्लैट-नुमा में और उस दड़बे से आपने उनको तभी निकालना है जब कभी रिश्तेदारों के घर जाएँ या हुँ, वहाँ पे। फिर उनको बुलिंग करना, उनको नेमिंग-शेमिंग करना, मेहमानों के सामने उनकी बेइज़्ज़ती करना, हुँ, ये तमाम चीज़ें ह्यूमिलेटिंग एंड इंसल्टिंग बिहेवियर में आती हैं। अब इसके लिए सिंध में कानून जो है प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरियल पनिशमेंट एक्ट बना है, लेकिन वही मस बात है कि उस पे भी अभी अमल-दरामद इतना हुँ, हमें नज़र नहीं आता। टीचर्स आज भी बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं हुँ, हुँ, और उस कानून के अंदर जो सज़ाएँ हैं, वो मेरी इस काबिल नहीं है कि उसमें तो ये है कि तनज़्ज़ुली कर दी जाएगी उनकी, जी। उनको तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन वो रहेंगे तो उसी प्रोफ़ेशन में ना। हुँ, जब तक आप एक इसको क्रिमिनलाइज़ नहीं बनाएँगे, उस हुँ, वक़्त तक आप अपने बच्चों को जो है तशद्दुद से नहीं से नहीं बचा सकते। हुँ, हुँ, तो मेन अब इसमें जो चीज़ें हैं वो इसमें इवन इवन महाजरीन बच्चों के भी हकूक़ हैं। हुँ, अभी जो हमारे यहाँ मुहिम चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें उनके बच्चों के महाजरीन के बच्चों के हकूक़ का भी ख़्याल नहीं रखा जा रहा क्योंकि जी। वो दे आर द इनोसेंट विक्टिम ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। हुँ, वो जो हुँ, हुँ, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट उसके ज़िम्मेदार वो थोड़ी हैं। हुँ, तो हुँ, और अगर कोई बात होती है जी स्मगलिंग वग़ैरह हो रही है, ये हो रही है, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करें तो एक पत्ता भी स्मगल नहीं हो सकता। हुँ, तो सही। इंसानों में कोई खराबी नहीं होती, खराबी हुँ। सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट एंड इनिशिएटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन एंड फॉर्मर को-फाउंडर एंड इंटरफेथ पीस कमीशन इंटरवेंशनल। टॉपिक हमारा है आज का यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। हम सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कानून क्या कहता है। एडवोकेट राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111-111-107 111-111-107 और व्हाट्सएप करने के लिए 03451104-107 03451104-107। जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है और कानून क्या कहता है में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूएन कन्वेंशन बच्चों के हुकूक के हवाले से। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मौजूद हैं हमारे साथ राना आसिफ हबीब साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अनीला रज़ाक फ़ायज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सीरियस किस्म की जो है वो डिस्कशन हमारी अभी पहले भी हुई। और राना साहब, अब मैं आपसे बात ये करना चाहूँगी कि जो बच्चों के हुकूक की हम जो बात करते हैं, तो ये हम यूएन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही अगर हम देखें और हम और भी दूसरे अगर एशियन ममालिक में देखें तो चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन है। तो क्या ये कानून इस हवाले से भी कुछ कहता है और अगर कुछ कहता है तो क्या बाकी में इसके ऊपर कोई अमल दरामद होता है, मुमकिन है? बिल्कुल जी, ये इंटरनेशनल लॉ है और इसकी जो है उन ममालिक ने जिन्होंने दस्तखत किए हैं, रेटिफ़ाई किए हैं, हम्म, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो
अपने कवानीन को इससे हम आहंग करें। सही। और कम उम्र की शादियों के ऊपर पूरी दुनिया का कंसेंसस मौजूद है, इत्तफाक़ बराए मौजूद है कि बच्चियों की सेहत, उनकी तालीम और उनकी नशो-नुमा के लिए नुकसानदेह है। सही। और इन शादियों की वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और उनकी तालीम अधूरी रह जाती है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि हमारे यहाँ जो सिंध में कानून है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 2013 है। सही। रिस्ट्रेन ऑफ चाइल्ड मैरिज यानी कम उम्र की शादियों की ममानियत का कानून। ठीक। इसी तरह हमारे 18वीं तरमीम में एक कानून में तरमीम की गई जिसका इनका आर्टिकल 25 है, यानी 5 से 16 साल का हर बच्चा जो है वो ऑलरेडी स्कूल में होगा। सही। खैर वो कर हम नहीं पाए, लेकिन हमने एटलीस्ट आइन में ये तस्लीम कर दिया कि तालीम जो है बच्चों का बुनियादी हक है। इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में होता था, यानी अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे होंगे तो अपने बच्चों को तालीम देंगे। सही। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। और एक हेल्पलाइन कायम की गई है 1121 सिंध जो चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो कोई भी अगर इस तरह की कम उम्र की शादी होते देखता है, या इसमें लाजमी नहीं है कि जो जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है बच्ची के साथ वो या उसकी फैमिली, कोई भी मोहल्लेदार है, कोई भी एनी पर्सन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कानून के अंदर, तो कोई भी शख्स जो है इसकी कंप्लेन जो है 1121 पे कर सकता है। और फिर इसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो इसकी FIR दर्ज कराएगा। अच्छा। हाँ जी, और वो FIR दर्ज करा के ये मैजिस्ट्रियल ट्रायल है, मैजिस्ट्रेट इसको ट्रायल करेगा और बच्ची की ये 3 चीजें वो मंगवाएगा। एक तो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट जो मेडिकल MLO बताएगा, उसकी उम्र का तयन करेगा। दूसरी चीज बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइशी सर्टिफिकेट। तीसरी चीज बेफॉर्म। ये 3 चीजों से फिर जज जो है वो फैसला करेगा। लेकिन बदकिस्मती से माइंड सेट हमारा ऐसा है कि हमारा अभी तक फ्यूडल माइंड सेट है। जो जुडिशरी में लोग बैठे हुए हैं वो इस कानून को उन्होंने रस्मन तो ट्रेनिंग में जुडिशियल एकेडमी की तो शायद सुन लिया, कबूल कर लिया, लेकिन दिल से उन्होंने कबूल नहीं किया। आज भी वो कोशिश ये करते हैं कि अगर शादी हो गई है तो वो इस शादी को कंटिन्यू किया जाए। और अक्सर मैंने केसेस में देखा है कि एक सुलहनामा सा, जबकि ये जुर्म जो है अगली चाइल्ड मैरिज का, ये नॉन कंपाउंडेबल यानी नाकाबिले सुलह है, नॉन बेलेबल नाकाबिले जमानत है, और ये जो है कॉग्निजेबल बाय पुलिस, यानी इसमें जो पुलिस है वो उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, दखल अंदाजी करने के लिए। सही। तो यानी काबिले दस्त अंदाजी है पुलिस। तो ये तीनों चीजें होने के बावजूद वहाँ सुलहनामे हो रहे होते हैं अदालतों में, मैंने देखा है, और वहाँ आउट ऑफ द वे प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि उन जजेस को या उन वकला हजरात को या जो भी उसमें कोर्ट क्लर्क के ऑफिस है उनको कुछ सजा और जजा का होना चाहिए। कि अगर वो कानून स्पेशल लॉ बना हुआ है, अगर उस पर ही आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी में अनार्की होगी, हर शख्स अपनी अदालत खुद लगा लेगा, और फिर वो जो अब ये पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, फिर इस तरह के हालात होंगे। लेकिन कानून बहुत वाज़ेह है और चारों सूबों में इसमें कानून साजी हो चुकी है। सही। लेकिन वही बात आती है कि अमल दरामद करने के लिए एक विल पावर चाहिए होती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो जागीरदार हैं उन्हीं के बच्चे जज हैं, जो जागीरदार हैं उन्हीं के बच्चे पुलिस में हैं, जो जागीरदार हैं उन्हीं के लोग कारोबार के अंदर हैं। तो वो एक पूरी मईशत को अपने अंदर उन्होंने ज़बूहाली का शिकार है। यही वजह है कि इतने वसाइल और दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क होने के बावजूद जो है हम ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो पाकिस्तानी मईशत है वो ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि ऐसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं जिसमें अवाम को जो है बिजली की कीमतें, पेट्रोल और ये सारी चीज़ें जो है, और इसका अल्टीमेट बोझ जो है अवाम पे, हमारी बैड गवर्नेंस का, हमारे बुरे निज़ाम का जो असल खमियाजा है वो अवाम भुगत रही। सही। अच्छा राना साहब, आपने नंबर बताया 1121 के, इसके ऊपर जो है वो कंप्लेन की जा जी, सकती है, 1121 पे कंप्लेन, बच्चों से है। रिलेटेड अगर आपको कोई भी मसला है, और सूबा सिंध के 30 अजला में, पंजाब में भी अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई भी मसला है और आप समझते हैं कि आपके बच्चे को स्कूल टीचर ने मारा है, आप समझते हैं कि घरेलू मुलाजमा कोई काम कर रही है और उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो आपने 1121 पे कॉल करना है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिस में ये हेल्पलाइन मौजूद है, और आपने 1121 पे कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करानी है और उनसे अपना कंप्लेन का ट्रैकिंग नंबर लेना है, ताकि आप बाद में ये मालूमात हासिल कर सकें कि आपकी कंप्लेन का क्या हुआ और वो कहाँ तक पहुंची। इसके साथ साथ सिंध पुलिस के वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस प्रोटेक्शन सेंटर है, जो
एक तो आपके ऑफिस के बिल्कुल पास साथ ही जो साउथ का है, हम्म। तो इसमें भी जाके वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस सेंटर में भी हम्म। कंप्लेन कराई जा सकती है। सही। अच्छा राना साहब, ये आपने कंप्लेन की जो बात की, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स कंप्लेन कराए, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो खौफज़दा भी होते हैं, बहुत सारे लोग हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि हम उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके से कंप्लेन दर्ज कराएं, तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप को या अपनी शनाख्त को जो है वो ढका हुआ रखें, जैसे एनोनिमस हम कंप्लेन करवा जी, दें, तो क्या एनोनिमस भी उससे? कर सकते हैं। अच्छा। एनोनिमस कंप्लेन में जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है, हम्म। वो ज़रूर होने चाहिए कि एटलीस्ट सही। उस जगह का नाम, हम्म। उस जिस बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है उसका नाम, उसके हम्म। वालिदैन का नाम, सही। उनकी जीपीआरएस लोकेशन, हम्म। ताकि ये है कि बहुत सारे कॉलें प्रैंक कॉल्स भी होती हैं, तो हम्म। उसकी वजह से फिर हेल्पलाइन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर बैठे होते हैं, हम्म। वो फिर उस कॉल को इतनी अहमियत नहीं देते। सही, यानी आप अपने आप को एनोनिमस रख अपने सकते आप को हैं, एनोनिमस हाँ, रखें, लेकिन लेकिन फैक्ट्स जो बाकी हैं, चीज़ें बताएँ। जो फैक्ट है वो ज़रूर बताएं कि ये वहाँ पे मसला हुआ है, फलां बच्चे के साथ ज्यादती है, फलां पंचर वाला अगर उसको मार रहा है हुँ, हुँ। या फलां दुकान वाला उसको मार रहा है, हुँ, तो हुँ। ये 1121 पे आप कंप्लेन जो है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सही। अभी भी मसला ये है कि 30 अजला हैं और हुँ। हर ज़िला, कराची ईस्ट है, साउथ है, हुँ, हर हुँ। ज़िले में एक ऑफिसर बहुत कम है हुँ, हुँ। और अभी तक वो तैनात तो नहीं हुए, वो सोशल वेलफेयर से उधार लेके उनको चला रहे हैं। ओह! अच्छा, अच्छा। तो आप देखिए ना, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास फ्यूल नहीं है, उसके पास बजट नहीं है, हुँ। तो किस तरह वो पहुँचेगा? तो यानी अमल-दरामद तो ही नहीं 15 हो पा साल रही। आपने देखे हुकूमत रही है और मगर अगर बच्चे इनकी तरजीहात ही नहीं है, हुँ। तो फिर पूरी सोसाइटी में तो स्ट्रीट क्राइम को कोई भी नहीं रोक सकता। बेशक, फिर तो बेशक। बच्चे क्राइम में और गेमिंग में हुँ। और इन चीज़ों में ही वो लगेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए ना तो कोई अब कराची की मिसाल ले लें, कोई आपने खेल का मैदान नहीं छोड़ा, हुँ। उनके लिए कोई आपने तफरीही सहूलियात नहीं छोड़ी बिल्कुल। और वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हुँ, हुँ। और बिल्डर माफिया ने और तमाम जो लैंड माफिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे, वरना कराची में मैदान हुआ करते थे, बच्चों के लिए हुँ। पार्क हुआ करते थे, हुँ। तो उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी और वो यही होता है, जो भी आने वाली हुकूमत होती है, वो 1, 2, 4 एक्शन करके वो हुँ। दिखा देती है 1-2 बिल्डिंगें गिरा के, हुँ। जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक हुँ। इम्प्लीमेंटेशन। सही। जो सिंबॉलिक से तो सोसाइटी नहीं चलती मौजूदों से, हुँ। माशरा तो एम्पिरिकल जनरलाइज़ेशन से चलता है। बिल्कुल। तो वो हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारे जो बच्चे हैं, हुँ। उनके लिए हम क्या उनको एनवायरनमेंट दे के जा रहे हैं, हुँ। क्या हम उनको गन्स के खिलौनों की तरफ लेके जा रहे हैं। हुँ। अब एक ज़माना था, आपने देखा है, जो वेस्ट में भी ये सैंड्रीला और इस तरह की उनकी फ़िल्में चलती थी। जी, बिल्कुल। लेकिन आस्ता-आस्ता वो अब डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं हुँ। और वो इन इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं कि हुँ। उनके बच्चे माशरे में जो डाइवर्सिटी है, हुँ। उसको कबूल करना सीखें बिल्कुल। कि हर शख्स की शक्ल मुख्तलिफ है, हर शख्स के फिंगरप्रिंट आप देखिए मुख्तलिफ है। जी, बिल्कुल। तो ये डाइवर्सिटी है माशरे के अंदर, किसी को हुँ। अल्लाह ताला ने छोटा बनाया, किसी को ब्लाइंड बनाया, हुँ। किसी को जो है फिज़िकल डिसेबिलिटी दी, हुँ। किसी को मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दी। हुँ। तो ये डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को जब तक बच्चों को हम समझाएँगे नहीं, कि वो कबूल नहीं करेंगे, हुँ, तो हुँ। पुरअमन माशरा नहीं हो सकता, वरना एक मसलक के खिलाफ दूसरा बम धमाका करेगा, दूसरे बिल्कुल। के खिलाफ तीसरा करेगा, पूरी सोसाइटी जो है वो अनार्की का जो है शिकार हो जाएगी। हुँ, और हुँ। ना हम फैमिली के इंस्टीट्यूशन में बच्चों को पीस बिल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं, ना हुँ। हम स्कूल में देते हैं, ना कॉलेज में देते हैं, ना मीडिया पे हम देते हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से फिर बच्चे जो हैं वो, ज़ाहिर बात है, जब आप अगर सोसाइटी में कुछ उनको इनपुट नहीं दोगे, हुँ, हुँ। तो वो फिर अपने लिए कहते हैं कि बच्चों की एबिलिटी जस्ट लाइक अ फ्लड, हुँ, हुँ। उस पे अगर आप डैम इंस्टीट्यूशन नहीं बांधेंगे, हुँ, हुँ। तो फिर वो फ्लड जो है वो, तो आपने देखा है कि वो अपना रास्ता फिर खुद ही बना खुद लेता ही है। बना लेता है सब और वो कुछ। रास्ता अच्छा हो बुरा हो, इसका हम तयन नहीं कर बेशक, सकते। बेशक, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को उनके हुकूक की अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सीधी राह पे लेके जाना, उनके सही ट्रैक पे जो है वो खड़ा करना हम सबकी ही ज़िम्मेदारी है, हर फ़र्द की, माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। हम बात कर रहे हैं यूएन कन्वेंशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट के हवाले से। नीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पर।